नमस्कार। बॉस्टन अमेरिका से मैं डॉक्टर प्रतिभा भटनागर आप सबको नमस्ते करती हूँ। सबसे पहले मैं आयुष कवच के संयोजकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया आप लोगों से जुड़ने का। साथ ही साथ मैं आयुष कवच के संयोजकों को साधुवाद और बधाइयाँ देना चाहूँगी कि उन्होंने एक इतना अच्छा विचार सोचा और एक इतना अच्छा लक्ष्य रखा है जिसमें कि मैं और मुझ जैसे वैद्य आप लोगों के साथ एक रेगुलर वे में जुड़ेंगे और कुछ स्वास्थ्यवर्धक संदेश आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय कोविड-19 की गिरफ्त में है और ज़्यादातर जो इस तरह के पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग है वो इसी संदर्भ में हो रही है, जैसे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और बाकी के प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हैंड वॉश करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। और ये सब इस समय बेहद ज़रूरी है और सांदर्भिक है क्योंकि इस वायरस के बारे में अभी हम पूरी तरह जानते नहीं हैं और हर दूसरे तीसरे दिन हमें नई जानकारी प्राप्त हो रही है और एक समय पे हम इसका ट्रीटमेंट शायद या वैक्सीन डेवलप हो सके, लेकिन इस समय हमारे पास सिर्फ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो अच्छी बात है कि हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं भी आज जो आपके साथ बात करने वाली हूँ वो इसी संदर्भ में है। मेरा विषय आज का चर्चा का है आग। आग जिसे कि हम हिंदी में, संस्कृत में, वेदों में, आयुर्वेद में अग्नि भी कहते हैं। तो आज हम अग्नि की बात करेंगे। इसका भी डायरेक्ट रिलेशन इम्यूनिटी के साथ है और आप मेरे साथ बने रहें तो आपको ये समझ में आएगा क्या रिलेशनशिप है। और इस चर्चा का शीर्षक मेरे हिसाब से होगा आग कैसे जलानी है, आग कैसे बचानी है और आग कैसे बढ़ानी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आग को कैसे जलाना है, यानी उसको प्रज्वलित कैसे करना है, उसको बचाना कैसे है, यानी उसको तेज़ हवा से या इन सारी चीज़ों से जिनसे आग बुझ सकती है उनसे कैसे बचाना है और साथ ही साथ आग को बढ़ाना कैसे है, अगर वो मंद है तो उसको तेज़ कैसे करना है। तो ये आज की चर्चा का विषय होगा। तो इस चर्चा के शुरू में अच्छा होगा कि हम लोग समझ लें कि आग से हम क्या बताना चाह रहे हैं, आग का स्वरूप क्या है, आग के गुण क्या है और आग के उपयोग क्या है। तो सबसे पहले आग जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? तो एक सरल एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बाहर आकाश में आग का गोला है, सूरज, वो भी आग का एक स्वरूप है। जब सूरज आकाश में होता है तो जीवन होता है और जब सूरज ढल जाता है तो सब कुछ, प्रकृति सृष्टि शांत हो जाती है। सूरज है तो जीवन है, ठीक है, आग है तो जीवन है। सिमिलरली अगर आप हमारे शरीर के बारे में सोचें तो जो जिंदा इंसान होता है उसकी एक प्राकृतिक गर्मी होती है और जो मृत इंसान होता है वो ठंडा होता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आग यानी गर्मी जीवन का द्योतक है, जीवन की द्योतक है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब आग के गुण क्या है? आग में क्या क्या होता है? आग में गर्मी होती है, आग में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, आग में पावर होती है, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन बोथ। ठीक है ना, दोनों चीज़ें होती हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को आई विल वॉक यू थ्रू इट।
तो आग से हम क्या क्या काम करते हैं अपने आसपास, एक जो मेन चीज़ दिमाग में एकदम आती है अगर हम आग की बात करते हैं कि हम आग से कुकिंग करते हैं, ठीक बात है। तो ये जो मैं अभी आग का जो बात कर रही हूँ, ये लपटों वाली आग, क्योंकि आग जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ लपटों वाली आग की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो थर्मल प्रिंसिपल है, हीट प्रिंसिपल है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान में रखें। तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो दिमाग में आती है कि आग से हम अपने आसपास हम आग का प्रयोग क्या करते हैं, तो एक चीज़ जो दिमाग में आती है फ़ौरन कि आग का हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, सही बात है। और क्या करते हैं हम आग या हीट प्रिंसिपल का प्रयोग, आग का हम क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं कि अगर हमारा कोई कपड़ा बहुत गंदा है या फर्श बहुत गंदा है या किचन का सिंक बहुत गंदा है, तो हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, सही बात है। तो गर्मी से या आग से या अग्नि से हम क्लीनिंग भी अचीव कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि अगर हमें इंजेक्शन को या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करना होता है तो हम ऑटोक्लेव में डालते हैं, यानी हीट प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए। तो आग से कुकिंग हो गया और क्लीनिंग हो गया। और क्या कर सकते हैं हम आग से हम चीज़ों को मूव भी करते हैं। सो द थर्मल एनर्जी है दैट कन्वर्ट्स इनटू मोटर पावर ऑल्सो। तो उससे हम चीज़ों को मोशन में ला सकते हैं, उसको एक मूवमेंट दे सकते हैं, इनर्शिया से उसको मूवमेंट तक ला सकते हैं अगर हमारे पास थर्मल एनर्जी है या ऊर्जा है, अग्नि की अगर ऊर्जा है। और क्या कर सकते हैं, अग्नि से हम जोड़ भी सकते हैं। जैसे कि सर्जरी में जब आर्टरीज या आर्टरीज नहीं, वेन्स अगर कट जाती हैं, तो आर्टरी भी अगर कट जाती है, कैपिलरीज बेसिकली, तो कॉटरी करते हैं। तो उससे अग्नि से चीज़ें जुड़ती भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अग्नि से डिस्ट्रॉय करते हैं, जुड़ती भी हैं। एंड ऑफ कोर्स अग्नि से हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं। अब अगर आप अपने घर के सामानों में देखें तो आप जिन चीज़ों से मच्छर मारते हैं या मक्खी मारते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। और या फिर कहीं कहीं जगह पे हम कोई चीज़ जला के रख देते हैं तो उसमें मच्छर आके मर जाते हैं। तो अग्नि से कुछ चीज़ों को मारा भी जा सकता है, इलेक्ट्रिक थर्मल प्रिंसिपल से कुछ चीज़ों को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नेचर में तो हम देखते ही हैं कि आग अगर लग जाती है तो कितना डिस्ट्रक्शन करती है। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रखें कि आग से हम कुकिंग कर सकते हैं, आग से हम क्लीनिंग कर सकते हैं, आग से हम मूविंग कर सकते हैं, आग से जॉइनिंग कर सकते हैं, आग से डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बॉडी में आग का जो है क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो सूरज का गोला हम जो बाहर आकाश में देखते हैं, यही आग का गोला एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर भी है, ठीक है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी जो बाहर दिखता है, बाहर जो यूनिवर्स में है, वही हमारे भी शरीर में है। और जो बाहर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं, वही यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हमारे अस्तित्व को भी वही चलाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर भी एक सूरज का गोला है। अब आप एक थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जब इंसान खड़ा होता है तो उसका मध्य कहाँ होता है। उसका मध्य होता है चेस्ट के नीचे और लेग्स के ऊपर, है ना। वो बीच का हिस्सा होता है इंसान का। उस बीच के हिस्से में क्या है, उस बीच के हिस्से में कोष्ठ है। कोष्ठ यानी वो शरीर का हिस्सा जहाँ पे हमारा शरीर का हर तरह का केंद्र है। तो वहाँ पे खाली फिजिकल केंद्र नहीं है, मध्य नहीं, सेंटर नहीं है, बल्कि फिजियोलॉजिकल सेंटर भी है और साइकोलॉजिकल सेंटर भी है। तो क्या है हमारे कोष्ठ में? हमारे कोष्ठ में ये सूरज का गोला है, जिसको आयुर्वेद में हम कहते हैं जठराग्नि। तो आयुर्वेद में 13 तरह की अग्नियाँ मानी गई हैं, जिसमें कि जठराग्नि प्रधान है। पंचभूताग्नि भी है, जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश। तो ये पंच महाभूत, इनकी भी अग्नियाँ होती हैं, और जो 7 धातुएं हैं उनकी भी अग्नियाँ होती हैं। तो 12 अग्नियाँ ये हो गई, और प्रधान अग्नि हो गई जठराग्नि। तो ये जो जठराग्नि है हमारे अंदर, ये सूरज की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर जठराग्नि के रूप में उपस्थित है। तो ये जठराग्नि क्या क्या करती है? तो हम लोगों ने क्या 5 चीज़ें बताई थी। अग्नि क्या क्या करती है? कुकिंग करती है। तो ये जो हमारे अंदर जो जठराग्नि है, ये कुकिंग करती है हमारी। कैसे? कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम एप्पल खाते हैं या दलिया खाते हैं या दाल खाते हैं या ककड़ी खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसका हमारे शरीर में कन्वर्जन होता है, प्रोसेसिंग होता है, और उससे कुछ चीज़ों की हड्डी बनती है, कुछ चीज़ों से मांसपेशी बनती है, कुछ चीज़ों से रक्तकण बनते हैं। तो एक खाना आप पकाते हैं बाहर, गैस के ऊपर, हीटर के ऊपर, जो भी चीज़ आपके पास है, उसके बाद उसकी सेकेंड राउंड उसकी कुकिंग होती है अंदर, हमारे कोष्ठ के अंदर, जहाँ पे जठराग्नि जली होती है। तो ये एक काम हुआ हमारे अंदर की अग्नि का, कि वो कुकिंग करती है। जैसे बाहर कुकिंग, वैसे अंदर कुकिंग। और बाहर जब हम कुकिंग करते हैं तो हर चीज़ का महत्व होता है कि आपने उसकी आग कितनी सेटिंग पे रखी है। अगर आपने कम आंच रखी तो खाना पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है और यूज़फुल नहीं रहता। और अगर आपने आग तेज़ रख दी तो खाना जल जाता है, उस सूरत में भी खाना यूज़फुल नहीं रहता। सेम चीज़ आपके कोष्ठ के अंदर है। अग्नि का सम प्रमाण में होना बेहद ज़रूरी है। और अग्नि अगर सम प्रमाण में नहीं है तो आप जितना भी बढ़िया से बढ़िया कीमती से कीमती खाना खा लें, नट्स खा लें, और हर तरह के फ्रूट्स खा लें, और ऑर्गेनिक खाना और नॉन जीएमओ, हर तरह का जो भी खाना खा रहे हैं, तो वो आपको यूज़फुल नहीं होगा। तो आयुर्वेद में हम कहते हैं, देखिए कहावत है कि यू आर वॉट यू ईट। आयुर्वेद में हम उसके नीचे एक और पंक्ति लगा देते हैं, हम कहते हैं कि यू आर वॉट यू डाइजेस्ट। तो ये चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट में समझिए कि आप जो भी खाते हैं, अगर आपकी अग्नि सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है तो वो उस खाने को, जो आप खाने का लक्ष्य क्या है? खाने का लक्ष्य है कि हमें ऊर्जा मिले, हमें उसका न्यूट्रिशन मिले, और न्यूट्रिशन से ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, जिससे कि हम रोज़मर्रा के अपने काम कर सकें, सोच सकें, हमारी बुद्धि काम करे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। वो ऊर्जा हमें आती है जब हमारा खाना सुचारू रूप से कुक होता है, पकता है अंदर जाके। तो अग्नि समान रूप में होना, सम रूप में होना, समान रूप में नहीं, सम रूप में होना बेहद ज़रूरी है। यानी उसका करेक्ट मेजर में होना बेहद बेहद ज़रूरी है, तभी वो ठीक तरह से पक पाता है। नहीं तो कच्चा रह जाता है खाना अंदर लेने के बाद, और उससे जो हड्डी बननी है, मांसपेशी बननी है, रक्तकण बनने हैं, वो ठीक से नहीं बन पाते हैं, और फिर कमज़ोरी आती है। और उसके अलावा और नुकसान होता है कि कुछ चीज़ें जो कच्ची रह जाती हैं वो हमारे शरीर में टॉक्सिन बन जाती हैं, जिसको हम आम कहते हैं, गंदगी के रूप में रह जाती हैं, और जो शरीर का सुचारू रूप से काम होना चाहिए उसमें वो व्यवधान डालती हैं। तो एक तो हमें फ़ायदा नहीं मिला, ऊपर से नुकसान हो जाता है। तो अग्नि का सुचारू रूप से और सम प्रमाण में रहना बेहद ज़रूरी है। ये फर्स्ट चीज़ हो गई। तो कुकिंग हो गई। उसके बाद क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए भी अब देखिए, माउथ टू एनस एक पाइप है, और जैसे अगर हम हमारे किचन सिंक में रोज़ बर्तन साफ़ करते हैं, उसमें कैसे गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी साबुन लेके उसको घिस घिस के साफ़ करते हैं। तो ये क्लीनिंग हमारे अंदर भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लीन नहीं करेंगे रोज़मर्रा, या हर दूसरे तीसरे दिन, या एक आध हफ्ते में डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो उस गंदगी से क्या होगा कि हमारे ही शरीर के अंदर सड़न पैदा होगी, जिसे कि स्टैग्नेशन या टॉक्सिन एक्यूमुलेशन कहेंगे। आम, जिसे हम आयुर्वेद में आम कहते हैं, आम जो फ्रूट है वो नहीं, बट गंदगी समझ लीजिए। तो उसके लिए भी ये अग्नि तत्व का होना बेहद ज़रूरी है। तो पहले इन दोनों पे बात कर लेते हैं कि देखिए,
कुकिंग और क्लीनिंग बेहद ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो कुकिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप खाना जब पका रहे हैं, तो वो उस खाने में ऑफ कोर्स वो साफ़ सोर्स का होना चाहिए, यानी अनप्रोसेस्ड, अनऑल्टर्ड सोर्सेज़ होने चाहिए, अनमॉडिफाइड सोर्सेज़ होने चाहिए, यानी बिल्कुल जैसा प्राकृतिक रूप में अनाज उगता है वैसा ही ज़्यादातर आपको लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो ज़्यादातर पैकेट्स में फ्रोज़न इस टाइप का होता है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक रूप में जो अनाज और सब्जियां फल मिलते हैं वैसे ही रूप में आपको लाना चाहिए। दूध है तो वो आइडियली आपको रॉ लाना चाहिए और होल लाना चाहिए, अनपैस्चराइज, और उसको धीमी आंच पे पकाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आप समझ रहे हैं। तो खाने की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है और क्वांटिटी भी ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो अग्नि दब जाएगी और मंद हो जाएगी और या बंद ही हो जाएगी। इसी तरह अगर आप खाने को ठंडा ठंडा खा लेंगे, आप सोचिए अगर आप खाना पकाने जा रहे हैं और उस पर कुछ ठंडा डाल दें तो अग्नि क्या होती है, कम हो जाती है, मंद हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो खाने को हमेशा पहली बात कि साफ रॉ मटेरियल से पकाएं, उसके अंदर अच्छे अच्छे स्पाइसेस डालें जो कि डाइजेस्टिव एड्स की तरह काम करते हैं, एक असिस्टेंट की तरह खाने के साथ अंदर जाते हैं और अग्नि को असिस्ट करते हैं। और उन स्पाइसेस में कौन कौन से हैं, ज़ीरा है, अदरक है, अजवाइन है, काली मिर्च है, मेथी दाना है, हल्दी धनिया तो हम डालते ही डालते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर खाने में अपने तड़के में या अदरवाइज़ आप डालें। और तो तासीर में भी गर्म करें उसको थोड़ा, और टेम्परेचर में भी आप गर्म खाएं। ऑफ कोर्स अगर बाहर बहुत गर्मी है तो आप टेम्परेचर आप उसका ठंडा करके खा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको उसमें ज़रूर ये स्पाइसेस डालने चाहिए और उसका टेम्परेचर भी गर्म होना चाहिए और फ्रेश खाना चाहिए आपको जहाँ तक हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, आपको ट्राई करना चाहिए कि ऐसा ना हो। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस, काफ़ी आइस वाइस डाल के खाने के साथ खाते हैं। तो यही बात ध्यान में रखें कि आपके अंदर जो आपने गैस जल रही है खाना पकाने के लिए, उस पे आपने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, तो ये एक बहुत ही अनस्मार्ट चीज़ हो जाती है ना। तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें। तो ठंडी चीज़ें, ठंडे पेय पदार्थ साथ में ना पिएं, और बहुत ज़्यादा पेय पदार्थ ना पिएं। पता चला 1-2 ग्लास पानी पी लिया आपने तो फिर आग बुझ गई, तो फिर आपका जो पर्पस है कि उसको खाने को पचा के आपको उसमें से एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी आपको। और खाने को नियमित समय पे खाएं। जब जब भूख लगती है उस समय समझ लीजिए कि आपकी फैक्ट्री खुल गई है, और जब फैक्ट्री खुलती है उसी समय काम होना चाहिए। जब फैक्ट्री बंद होती है तो काम नहीं करना चाहिए। तो नियमित रूप से खाएं। अगर आपकी लाइफस्टाइल में अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी उठते हैं, उससे वो एक अलग चीज़ हो गई। अगर आप उसको अभी चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम अगर आप रोज़ 9 बजे आप पहला खाना खा रहे हैं तो रोज़ कोशिश करिए 9 ही बजे खाएं। तो इस तरह की नियमितता बहुत हेल्प करती है। उसके बाद पूरा यहाँ तक ना खाएं, थोड़ा सा मित मात्रा में खाएं, क्योंकि उसको खाने को उसको ब्लेंड करने के लिए जो स्टमक में काम होता है, सबसे पहले थोड़ा सा आपको जगह खाली रखनी पड़ेगी, तो ये भी ध्यान में रखें। उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो जहाँ हम सफाई की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, तो रेगुलर सफाई होनी चाहिए। तो इसके लिए गर्म पानी अक्सर आप पिए दिन में, उससे गर्म पानी से एक नियमित रूप से क्लीनिंग होती रहती है। और गर्म पानी में अगर आप कभी कभी थोड़ा बहुत अदरक डाल के उबाल के ले लें, या सौंफ, काली मिर्च डाल के ले लें, लौंग डाल के ले लें, तो उससे आप समझ लीजिए कि आप गर्म पानी के साथ साथ थोड़ा डिटर्जेंट भी भेज रहे हैं, है ना। तो इस तरह की हर्बल टीज़ आप लेते रहें। ऑफ कोर्स बाहर टेम्परेचर क्या है इसका भी ध्यान रखें। तो अगर बहुत गर्मी है तो सूर्यास्त के बाद या सूर्य उदय के पहले आप लें, थोड़ा ठंडक मिले। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहती थी कि
चलिए आएगा दोबारा, लेकिन सफाई का बिल्कुल बहुत ध्यान रखें। गरम चीज़ों का, पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते रहें तो उससे सफाई बनी रहेगी। अब दूसरी बात ये है कि मॉडर्न हेल्थ साइंस में भी अब हम ये बात समझ चुके हैं कि जो हमारा कोष्ठ है, इसी से हमारी इम्यूनिटी है। तो अगर हम कोष्ठ का पूरी तरह ध्यान रखें तो इम्यूनिटी भी हमारी उतनी ही स्ट्रांग होगी, रोबस्ट होगी। अगर आपका कोष्ठ और अग्नि अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। तो खाली अगर आप इसका कुकिंग का और क्लीनिंग का भी सिर्फ अगर ध्यान रखें तो भी बहुत आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। एक काम आप और कर सकते हैं कि खाने के पहले भी अदरक का एक टुकड़ा थोड़ा नमक लगा के अगर आप चूसें तो उससे भी अग्नि प्रज्वलित होती है। देखिए, हमको अग्नि को जलाना भी है तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती है, और अग्नि को बचाना भी है। तो बचाएंगे कैसे कि ठंडी ठंडी चीज़ें ना लें और ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं एट अ टाइम। मात्रा का ध्यान रखें। और बढ़ाना है तो बढ़ाना कैसे है, इसी तरह से स्पाइसेस वगैरह डाल के, काढ़े पी के, तरह तरह की हर्बल टीज़ पी के हम अग्नि को प्रज्वलित रख सकते हैं, उसको तेज़ कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए कि जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें कोई भी वायरस और बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता। तो आप इस चीज़ को विजुअलाइज करें कि बाहर भी हम जो धूपन ऊपन करते हैं तो वो यही इसी ऑब्जेक्टिव से करते हैं कि धूपन से किसी भी जो भी वायरस और बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर उनका नाश हो जाएगा। आपके अंदर भी अगर किसी वायरस या बैक्टीरिया ने प्रवेश किया तो अगर आपके अंदर की अग्नि प्रज्वलित है तो उससे ज़्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस का विनाश हो सकता है। तो इस तरह से आप अग्नि को प्रज्वलित रखें। आपके अंदर की अग्नि जॉइन भी करती है जैसा मैंने बताया, और मूविंग भी करती है। तो ये सारी बातें हमने अभी कवर करी हैं अपने शरीर के अंदर कि कुकिंग कैसे कर सकते हैं, क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, और क्लीनिंग में मूविंग का जो एक एंगल है कि गर्म चीज़ों से चीज़ें मूव करती हैं। हम अगर कॉन्स्टिपेशन भी किसी को होता है तो हम कहते हैं आप गर्म पानी पी के आप ट्राई करिए तो आपको शायद आपकी अच्छे से बाउल मूवमेंट हो जाए। तो किसी भी गर्म चीज़ में किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करने का, मूव करने का की ऊर्जा होती है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आप जब अग्नि को आप प्रज्वलित कर रहे हैं और उसको तेज़ कर रहे हैं तो उससे शरीर के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी हम लाखों स्रोत मानते हैं, तो उसमें मूवमेंट होती है। और चलना ही ज़िंदगी है और रुकना मृत्यु है। तो जब तक हमारे स्रोतों की चीज़ें चलती रहेंगी तो उससे हमारा जीवन चलता रहेगा। तो अंत में 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहूँगी कि अग्नि को बचा और कैसे भी सकते हैं। खाने के संदर्भ में तो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा पेय पदार्थ, ठंडे पदार्थ और बहुत ज़्यादा ना खाएं। लेकिन इसके अलावा हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी हमारे अग्नि पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो हम अपने दिमाग को, अपने मन को शांत और किस तरह से स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, इसका भी मैं आपको एक सरल उपाय बताती हूँ। मेडिटेशन तो है ही है, हर तरह की मेडिटेशंस हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि आपको वक्त नहीं है तो एक सिंपल चीज़ है बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप जब श्वास अंदर लेते हैं, इन्हेलेशन करते हैं, तो आपकी बेली बाहर आनी चाहिए, यानी डायफ्राम नीचे जाना चाहिए। उससे क्या होता है, लंग्स जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह एक्सपैंड करते हैं और उसके अंदर प्राणवायु बहुत अच्छे से प्रवेश करती है। लंग्स का जितना जो स्क्वायर फुटेज है वो पूरा यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो गंदे गंदे हार्मोन्स हैं, ख़राब हार्मोन्स हैं जिनसे हमें नुकसान होता है, कॉर्टिसोल, इस तरह के जो हार्मोन्स हैं, और जैसे हार्ट पैल्पिटेशन है जो स्ट्रेस से हमें हो जाता है, वो सारे शांत हो जाते हैं और अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन। तो बेली ब्रीदिंग एक बहुत ही आसान तरीका है और ये कहीं भी कभी भी आप कर सकते हैं।
तो इसको ज़रूर करें। नींद का बहुत ध्यान रखें कि आपको नींद आपको पूरी मिलनी चाहिए। एक पार्टी कम कर लीजिए या पिक्चर कम देख लीजिए, लेकिन नींद आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है पर्सनली उतनी नींद आपको लेनी ही चाहिए। और आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का भी कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीज़ों के साथ कंबाइन नहीं करनी चाहिए, बहुत नुकसान करती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इनका अग्नि पर डायरेक्ट प्रभाव होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा करें। आज तो एक बहुत छोटा सा एपिसोड है आयुष कवच का, तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन बस अंत में यही बताना चाहूँगी कि आग, अग्नि, ऊर्जा यही ज़िंदगी है, और इसको अगर आप बनाए रखेंगे तो अग्नि आपको बनाए रखेगी। अग्नि ही काया है, तो अग्नि की हम पूजा भी इसीलिए करते हैं। तो बस यही बात आप ध्यान में रखें कि अग्नि को जलाएं, रोज़मर्रा में अदरक खा के, गर्म पानी पी के अग्नि को बचाएं, कम खा के, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख के, और अग्नि को प्रज्वलित करते रहें, उस पर ध्यान करें। रोज़ सुबह उठ के अपनी अग्नि का ध्यान रखें। आयुर्वेद का पहला सूत्र भी यही कहता है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्ण जीर्ण निरूपयन। सबसे पहले सुबह उठ के पहले अपनी बॉडी को आंख बंद करके स्कैन करिए कि भाई मेरी बॉडी के अंदर अग्नि ठीक ठाक है कि नहीं, सब चीज़ें जो प्रोसेस होनी चाहिए थी वो हो गई कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो डेली बेसिस पे उसको ठीक करें। तो इसके साथ मैं इस एपिसोड के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो आप कमेंट भी करिए और आयुष कवच को डाउनलोड करिए और हम लोगों को बताइए कि आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।